दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति व अन्य विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के तहत 1857 की क्रांति और अन्य विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, कर्नल फिगिस, हेनरी लॉरेंस, हायरसे तथा व्हीलर में से 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? तो उत्तर है हायरसे। आप जान लीजिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर हायरसे था और बैरकपुर में ही मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरोध में अंग्रेज अफसर पर 29 मार्च 1857 को गोलियां चलाई थीं। अगला प्रश्न है, रजतकांत रे, रुद्रांशु मुखर्जी, ताप्ती राय तथा एरिक स्ट्राइक में से 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया है किसने? तो उत्तर है रजतकांत रे ने। दोस्तों प्रोफेसर रजतकांत रे ने 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में नवोन्मेषकारी विवेचनाओं को महत्व दिया है। उन्होंने आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर कार्य न करके कलात्मक और साहित्यिक सृजनशीलता पर बल दिया और क्रांति के विविध स्वरूपों को प्रकट करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह समकालीन ब्रिटिश सांसद जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वह समकालीन ब्रिटिश सांसद जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो ये था बेंजामिन डिज़रायली। याद रखिएगा दोस्तों, बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी और लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है? तो उत्तर है वी डी सावरकर ने। दोस्तों वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई तथा कुंवर सिंह में से वह नेता जिन्हें 1857 के विद्रोह के दौरान पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो ये थे तात्या टोपे। दोस्तों आप जान लीजिए, तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारों के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, फर्रुखसियर, बहादुर शाह दुती, शाह आलम तथा मोहम्मद आजम में से अंतिम मुगल शासक कौन था? तो उत्तर है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह दुती अथवा बहादुर शाह जफर था। दोस्तों बहादुर शाह दुती अंग्रेजों का पेंशन भोगी और दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था और शाही खिताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था। 1862 में उसकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे एक सिपाही था, तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में। दोस्तों मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया था और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो ये जेम्स आउट्रम। दोस्तों जेम्स आउट्रम या जेम्स आउट्रम जो था, ये 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर था। दोस्तों आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन के आरोपों के तहत ही डलहौजी द्वारा अवध को 1856 में अंग्रेजी राज्य के अधीन विलय किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधुपंत था। और आप जान लीजिए, नाना साहब के मुख्य सहयोगी तात्या टोपे थे। इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था और नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डलहौजी द्वारा अवध को 1856 में अंग्रेजी राज्य के अधीन किया गया था, किस आधार पर? तो ये जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों, आप जान लीजिए कि जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध राज्य को 1856 में अंग्रेजी राज्य के अधीन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? तो ये सर ह्यूरोज व्हीलर था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, कानपुर छावनी का जनरल सर ह्यूरोज व्हीलर की हत्या सत्ती चौरा नामक स्थान पर कर दी गई थी और ये 1857 के गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विस्कांट पामर्स्टन। दोस्तों, ये 1857 के दौरान या क्रांति के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामर्स्टन। याद रखिएगा, ब्रिटेन के विस्कांट पामर्स्टन दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और इनका कार्यकाल 1855 से 1858 तक था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है, ये कथन 1857 में किसने कहा था? तो उत्तर है बहादुर शाह जफर ने। दोस्तों, 1857 में बहादुर शाह जफर ने कहा था कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है, और मुगल बादशाह ने राजपूताना के राजाओं को संबोधित करके एक पत्र में लिखा कि यह देखना मेरी प्रबल इच्छा है कि हर तरह से और किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान से फिरंगियों को खदेड़ दिया जाए। मेरी प्रबल इच्छा है कि पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हो, लेकिन इस उद्देश्य के लिए जो क्रांतिकारी युद्ध छेड़ा जा रहा है वह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि आंदोलन का सारा बोझ उठाने में सक्षम व्यक्ति संगठित और एकाग्र नहीं होंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है, ये कथन 1857 में बहादुर शाह जफर ने कहा था। अगला प्रश्न है, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और मेरठ में से 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर है 1857 से। दोस्तों, मेरठ से 1857 का सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था और तिथि याद रखिएगा 10 मई को। दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। उन्होंने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और लेफ्टिनेंट बिलोबी ने, जो दिल्ली के शस्त्रागार का कार्यवाहक था, कुछ प्रतिरोध किया, परंतु वह पराजित हुआ। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया और दिल्ली में विद्रोह की सफलता ने उत्तर और मध्य भारत के कई भागों में सनसनी फैला दी। अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार और उत्तर पश्चिम प्रांतों के अनेक अन्य नगरों में भी विद्रोह फैल गया था। अब आइए सही सुमेलन करना है 1857 की क्रांति के समय जो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे उनके बारे में। कानपुर में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था नाना साहब ने किया। झांसी में लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, कानपुर में नाना साहब, झांसी में लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने 1857 की क्रांति में जो है नेतृत्व किया था। इसके अलावा बिहार में बाबू कुंवर सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने।
दोस्तों याद रखिएगा, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व की और लखनऊ में जून 1857 में विद्रोह प्रारंभ हुआ और बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम, बिहार, बंगाल, राजस्थान में से वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था? तो उत्तर है बिहार में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्रोह का सहसा और समय से पूर्व विस्फोट हो जाने के कारण ये अखिल भारतीय आंदोलन का रूप नहीं धारण कर सका। भारत के कुछ भागों में ही ये सीमित रहा, अधिकांश क्षेत्रों में शांति बनी रही और बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा और दक्षिण भारत में ये क्रांति फैल नहीं पाई थी। लेकिन बिहार और अवध जैसे कुछ स्थानों पर सभी वर्गों द्वारा इसे समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाना साहब का वजीर और सलाहकार कौन था? तो उत्तर है अजीमुल्ला खां। दोस्तों नाना साहब का वजीर और सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है। नाना साहब ने कानपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह किया। नवाब हमीद अली खान ने दिल्ली में, मौलवी अहमदुल्लाह ने अवध क्षेत्र में और मनीराम दीवान ने असम में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति को जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा मौलवी अहमदुल्ला ने की थी। और दोस्तों आप जान लीजिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व दिया और ये सैनिक अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वो मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, लेकिन वो फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। तो याद रखिएगा, 1857 की क्रांति को जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने दी थी। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से 1800 के बीच दोस्तों सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के मध्य हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचना आनंद मठ में इस विद्रोह का वर्णन किया है। वारेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के उपरांत इस विद्रोह को दबा पाने में सफल हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो अप्रैल 1858 में। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले के जमींदार थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उस समय वे 80 वर्ष के थे और प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था और इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया, अपनी सरकार स्थापित की। कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद के लिए कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान बाबू कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो उत्तर है ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था कहां पर? तो उत्तर है अवध क्षेत्र में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि बाबा रामचंद्र ने अवध क्षेत्र में किसानों को संगठित किया था और 1919 के अंतिम दिनों में किसानों को संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया।
अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबीबंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झुंगरी सिंह और दुर्गापाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा बाबा रामचंद्र का उभरा, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे और मजबूत और जुझारू बनवाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, नील, नाट, ह्यूरोज और हैवलाक में से वह सेना नायक जो 1857 के विद्रोह दमन में शामिल नहीं था। तो नाट जो है ये दोस्तों 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था। और कर्नल नील इलाहाबाद के विद्रोह का दमन किया। जनरल ह्यूरोज ने झांसी और ग्वालियर में विद्रोह दमन और हैवलाक ने लखनऊ के विद्रोह का दमन किया था। तेभागा आंदोलन कहाँ पर पनपा था दोस्तों? तो उत्तर है तेभागा आंदोलन जो है ये बंगाल में पनपा था। तेभागा आंदोलन का समयकाल जो है ये आप देख सकते हैं कि ये आंदोलन जो है तेभागा आंदोलन बंगाल का कृषक आंदोलन था। इसमें किसानों को फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दरें 1/3 करने का संघर्ष प्रारंभ किया गया था और किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया ये आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इसके प्रमुख कृषक नेता कंपाराम सिंह और भुवन सिंह थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेल्लोर, पटना, बैरकपुर और मेरठ में से वह स्थान जहां ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। तो ये था बेल्लोर में। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1806 में बेल्लोर में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण विद्रोह करके मैसूर के राजा का झंडा फहराया। लेकिन 1764 में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रहे सेना के कुछ सिपाही विद्रोह करके मीर कासिम से मिल गए थे। लेकिन आप जान लीजिए कि बेल्लोर जो है 1806 में, आप जानिए कि 1806 में बेल्लोर में ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों ने पहला सैनिक विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, नामधारी आंदोलन किसने चलाया था? तो बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन चलाया था। शाह वली उल्लाह, बाबा गुरु राम सिंह, वासुदेव बलवंत फड़के और गोमधर कुंवर में से कूका आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो बाबा गुरु राम सिंह। दोस्तों कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करना था और 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1875 में मृत्यु हो गई थी। और बाबा राम सिंह ने ही नामधारी आंदोलन चलाया था। इसमें मद्यपान निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सियान साहब के नाम से किसे जाना जाता था? तो भगत जवाहर मल को। आप जान लीजिए 1840 में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, जिनको कि सियान साहब के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ये कथन किसका है? तो ये कथन बिरसा मुंडा का है। आप जान लीजिए दोस्तों, मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान या महान हलचल और इनके विद्रोह को उलगुलन या महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। लेकिन बाद में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ और 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा, दिकुओं यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरेंद्र साई, टीटू मीर, बिरसा मुंडा और उतिरोत सिंह में से अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है खासी विद्रोह का नेतृत्व उतिरोत सिंह ने किया था। दामन ए कोह से क्या आशय है? तो उत्तर है दामन ए कोह शांथाल बहुल क्षेत्र है।
याद रखिएगा, दामन एकोह का आशय संथाल बहुल क्षेत्र से है। इसके अंतर्गत बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा के क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीलों, गारों, कोलों और सांथालों में से पागलपंथी विद्रोह वास्तव में क्या था? तो याद रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में गारों का विद्रोह था। दोस्तों, पागलपंथी विद्रोह जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया और 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था किसके नेतृत्व में? तो उत्तर है नील विद्रोह दोस्तों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, जिस आधुनिक इतिहासकार ने ये विचार व्यक्त किया कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता युद्ध था, ये कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे जानना जरूरी है। तो दोस्तों, ये कथन आर.सी. मजूमदार का है। आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहा था कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। देखिए, सुमेलन आंदोलन और क्षेत्र, तो पावना विद्रोह पूर्वी बंगाल में, मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में, दक्कन के दंगे महाराष्ट्र में और बारदोली आंदोलन ये गुजरात में संचालित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है क्या? तो किलों के पुश्तैनी सेवक जिन्हें उनकी सेवाएं भंग किए जाने की धमकी दी जा रही थी, उसे गडकरी विद्रोह के नाम से जाना जाता है और गडकरी दोस्तों महाराष्ट्र में ये विद्रोह चला था। अगला प्रश्न है विप्लव और उनके प्रमुख नेता, तो दोस्तों रामोसी विद्रोह, इसके नेता चित्तूर सिंह थे। कोल विद्रोह बुद्धू भगत के नेतृत्व में संचालित हुआ था। कच्चा नागा विप्लव शंभूदन के नेतृत्व में और ओरांव विप्लव ये जत्रा भगत के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं, ये कई आंदोलन थे, ये कथन किसका है? तो ये कथन C.A. बेली का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। C.A. बेली ने कहा है कि 1857 का विद्रोह जो है ये एक आंदोलन नहीं, ये कई आंदोलन थे। दोस्तों, आप जानते भी हैं कि 1857 के विद्रोह को सबसे पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा V.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में कहा था और इसे एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया था। और कार्ल मार्क्स ने अपने कई निबंधों में 1857 के विद्रोह को आज़ादी के लिए राष्ट्रवादी लड़ाई के रूप में वर्णित किया था। वहीं आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और C.A. बेली का कहना है कि 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो 1857 की क्रांति और अन्य विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, LT ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट JRF के साथ विभिन्न परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाने वाले सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।